अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम एक और बाज़ार में मौजूद हैं, इचरा बाज़ार में, और यहाँ के लोगों से जानेंगे, आने जाने वाले लोगों से जानेंगे कि इलेक्शन 2024 में उनका वोट किसकी तरफ होने वाला है, इलाके के मसाइल क्या है, लोगों की ज़िंदगी क्या है, हालात व वाक़यात क्या हैं, और इलेक्शन में किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का चर्चा है, और ऐसे में पंजाब के 41 अजला में वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद, जो कि मैं आपको बता दूं कि कुल आबादी है जी लाहौर शहर की 1,20,08,000, और पूरी आबादी में मर्द वोटर्स की तादाद है जी 35,78,000, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 31,45,908। जबकि अगर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की हम तादाद की बात करें तो वो 67,24,633 बनती है। इचरा बाज़ार है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात है, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। अरे ऑटो वाले भाई जी, आज सवारी नहीं है, काम नहीं है? काम आपको पता है, ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, हल्का हल्का, जैसे सवारी आएगी पूछेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे। कुछ किराए कम किए आपने? पेट्रोल सस्ता हो गया या? ये पेट्रोल तो सस्ते का एक ये से मुख्तलिफ नाम है, इसका तो ये नहीं कहते सस्ता है। जब 10 रुपये इन्होंने रेट लगाना है कम करने का, तो जब महंगा करना होगा तब इन्होंने 50, 100, 150 इन्होंने ऊपर कर देना है। लेकिन भाई जी पहले 40 रुपये कम हुआ, फिर 8 रुपये कम हुआ, अब 14 रुपये कम हुआ है, फ़र्क तो पड़ा है। 40 रुपये कौन सा कम हुआ है, ये मुझे बताएं, 40 कौन सा हुआ है? 1-1.5 महीने पहले 40 रुपये भी कम हुआ है। जैसे ये कम करते हैं उससे ज़्यादा बढ़ाया हुआ तो कम करें ना। नवाज शरीफ के होते हुए कितना रेट था ये पेट्रोल का? 85-75 इतना का रेट था। अभी तो रेट आपको पता है कितना ऊपर जा रहा है। अब इसमें कोई सहूलत है किसी को बचाने की? कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं है। अभी ये देखें कि अभी जो इंसान अच्छा काम करते हैं, जो गरीब आवाम के बारे में सोचते हैं, उनको वो भगा देते हैं। अब गलतियाँ खुद करते हैं, भुगतनी दूसरे इंसान को पड़ती हैं। अब इसमें गरीब इंसान क्या करेंगे? अब किसने गलती कर दी, कौन भुगत रहा है, क्या कह रहे हैं आप, वो बताइए। देखें, नवाज शरीफ ने भी देखें, अभी ये हर चीज़ का इंतज़ाम किया गरीब इंसान के लिए। ये नहीं कि हर इंसान को खा पी के साइड पे हो जाना चाहिए। अभी उन्होंने देखें हर चीज़ को कंट्रोल पे किया हुआ था। वोट किसका? वोट शेर को ही देंगे। शेर को देंगे? हाँ। क्या वजह? वजह ये है कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को और किसी को वोट नहीं देंगे, बाकी सबके लिए फारे के वोट किसी का भी नहीं है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं उनको तो वोट से हटा देते हैं वैसे भी, और दूसरे वोट की गुंजाइश किसी को देने की है ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल वो अब नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनको वोट देंगे। नेक्स्ट अगर उनको 2 साल तक यहाँ पे रखेंगे, फिर भी उनके वोट जो है किसी को नहीं देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि उन्होंने कंट्रोल सब किया था पूरे हाल मुल्क भर के मुल्क पे, लाहौर में, इधर उधर सब उन्होंने सब कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा भाई जी, ये बताइए कि इस वक्त आवाम की सबसे बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम क्या है जिसको आपको लगता है कि फौरी हल होना चाहिए? सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम के लिए ये हल होना चाहिए। एक तो वो पहले जंग शुरू हुई है जहाँ पे, इसका पहले होना चाहिए, क्योंकि ये भी मुसलमान अवाम वहाँ पे जलील खजल खुआर हो रही है, उनका भी करना चाहिए। उसके बाद जो है ये जो पाकिस्तान में अवाम जलील हो रहे, तंग हो रहे हैं, सबसे पहले ये महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई को कंट्रोल करेंगे, अवाम थोड़ा सा चलेगी। ये देखिए इंसान अब यहाँ पे चलने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा करती है, जितने कमाते उससे ज़्यादा लगाते हैं। महंगाई कम होनी चाहिए जी, सबसे पहले इन भाई साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र। कॉटन कैंडी कितने का पैक है? पैकेट वो 100 का है 100 का? जी। ये भी महंगा हो गया? साफ ज़ाहिर है, महंगाई के साथ साथ ये भी महंगा होगा। इस बच्चे को 100 रुपए मिलेंगे तो वो खाएगा ये? साफ ज़ाहिर है। क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? पहले ही बहुत महंगाई है। 3 टाइम इधर खाना ही तो महंगा मिलता है ना हमें। अच्छा। हाँ, वो भी महंगा मिलता है, और रिहाइश भी है, अपना रूम का भी रेंट देना पड़ता है, 3 टाइम खाना भी है, हमारा अपना लोड भी है, सारा खर्चा डाल के इसी। कहाँ से आए हुए भाई जी? हम जिला जंग से आए हुए हैं। जिला जंग से। तो वहाँ पे काम अच्छा नहीं है, लाहौर में अच्छा है?
लाहौर में अच्छा है। अच्छा है यहाँ तो पूरा पंजाब लाहौर में आया हुआ है। जिधर काम होना है उधर ही काम करना है ना, वहाँ हमारे गांव में काम नहीं होता, इसीलिए लाहौर में आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका भाई? इंशाल्लाह जिंदगी वफा की थी तो डालूंगा। क्या वजह? वो अच्छा लीडर है। इन्होंने 3 साल हुकूमत की है, इन्होंने बस पुलें बना दिए। पुल बनाना ये कोई काम तो नहीं है, रोड बनाना हुकूमत का ही काम होता है ना। लेकिन भाई जी ये भी तो जरूरी है ना, अब देखें जहाँ जहाँ पे सड़कें बनी हुई है हमारी सहूलत है लेकिन ना। नए बंदे को मौका तो देना चाहिए ना, उसको कारकर्दगी। वो बेचारा या और कोरोना भी साथ आ गई, उसको कोई बेचारे को मौका भी नहीं मिला। इस बार आए तो शायद मौका उसको अल्लाह पाक दे दे तो शायद अच्छा काम करेंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता वो करेगा, शायद करेंगे। शायद वाली बात है, आपको शायद वाली बात करेंगे। ठीक है जी, कुछ और लोग इस जानिब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी, अभी आई हैं या खरीदारी हो गई है? हो गई है। इतनी जल्दी टाइम निकाल के बाजार आ गई हैं? मेरा ताल्लुक जेलम से है और मैं यहाँ पे जस्ट विजिट करने आई हूँ। अच्छा, लाहौर? हाँ जी, हाँ जी। कितना डिफरेंट है लाहौर जेहलम से? काफ़ी डिफरेंट है इन ए वे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके या फिर मार्केट को लेके ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा हैं चीज़ें, रेट्स कम है, महंगाई कम है? कम है। Really? नहीं, कंपैरेटिव टू जेलम, नॉट एक्चुअली। वरना तो महंगाई, जो आज से मैं 5 साल पहले आई थी, जो चीज़ मैं 50 में ख़रीद रही थी वो भी मुझे 150-200 में मिल रही है। यानी महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। करती क्या है आप? घर पे हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप, तो कौम की मेहमान हैं। बिल्कुल। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट पक्का पीटीआई का। क्या वजह? देखें, शायद पहले तो हम सोच लेते कि कोई और ऑप्शन होता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है ना, हमें एक चीज़ तो समझ आ गई है कि इस बार चेंज लाने के लिए हमें इनके अगेंस्ट खड़े होना ज़रूरी है। वी आर नॉट बेसिकली, शायद पीटीआई को वोट इसलिए ना पड़ते कि उनके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। इस वक्त हमने ये देख लिया कि निज़ाम ने जो एक्सपोज किया ना, हम निज़ाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट्स इट। निज़ाम के मुखालिफ जाएंगे तो बुरी बात नहीं हो जाएगी? बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि निज़ाम गलत है। निज़ाम गलत है। आप अगर जो आयन आपका कह रहा है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जमहूरियत का टैग हटा दें अपने मुल्क के नाम से, या फिर आप वोट को वाकई इज्जत देना शुरू कर दें। लेकिन जब पहले भी पीटीआई को मौका मिला तो पीटीआई उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, जैसे हमने वादे, एक तब्दीली का ख्वाब, एक हमने चीज़ें देखी थी, वैसा नहीं हो पाया। Exactly. हाँ, मैम, उम्मीदें बहुत थी लोगों को उनसे ना, बहुत बड़ी उम्मीदें थी। बहुत उम्मीदें थी। बात यह है कि पहले वो किसी को एक्सपोज करते थे तो उनके वाकई एक सबूत आते थे, आवाम उस बात पे मान जाती थी। इस बात पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई। हमें ये समझ आ गया है क्योंकि जो करवाने वाले होते हैं ना, वो जब चाहे हाथ खींच लेते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई और हो। जब तक उनके दस्ते शफकत उनके हाथ में है, उनके गुनाह भी पाकीज़ा हैं। जब वो दस्ते शफकत हट गया तो उनकी नेकियां भी रायगा जाती हैं। अच्छा बहन, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप क्या देखती हैं? हमारे लोगों को उनके राइट्स ना मिलना। देखें, जब इंसान को उसके राइट नहीं ना मिलता, वो गलत तरीके से उसे अचीव करने की कोशिश करता है। आज मैं चोरी करूं, सिर्फ मेरे लिंक्स होने की वजह से मुझे मेरी बचत हो जाए, तो मेरे ख्याल से आई बी सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल। और यहाँ मैं एक चीज़ को ज़रूर कोट करूँगी कि हरगिज़ ये ना समझा जाए कि अगर गरीब का बच्चा चोरी करता है तो वो लाजमी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो गरीब भी ऊपर लिंक निकाल लेता है। ठीक है, बात रूल ऑफ लॉ की है, रूल ऑफ लॉ नहीं है और तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सबसे ख़वातीन के लिए बताइए, स्पेसिफिकली मैं ख़वातीन की अगर बात करूं कि हमारे यहाँ जो भी सियासी जमात आ रही है, किसी एक की बात नहीं करूंगी, तमाम सियासी जमातों की बात करूंगी। मुल्क की तकरीबन कोई 51-52% आबादी ख़वातीन पे मुहित है, यानी फीमेल्स की तादाद ज़्यादा हो गई है इस वक्त। ख़वातीन को कौन सी ऐसे राइट्स चाहिए, हिफाजत चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या ऐसा चाहिए जो कि हर जमात दावा करती है, वादा करती है, और क्या उनको मिल पाता है? क्या चाहिए ख़वातीन को स्पेशल? मैम, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों को हिफाजत, दोनों का ही हक है। ठीक है, मैं एज ए होल बात करूं कि आज अगर मेरे साथ इस रोड पे खड़े खड़े कुछ हो जाता है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहूँ तो मैं जा नहीं सकती,
मेरे घर वाले रोकेंगे कि वहाँ पे इज्जत का फालूदा बनेगा, इसलिए। और ये मेरा ही नहीं, शायद मेरे घर के मेरा भाई भी जाना चाहे तो उसके लिए कुछ हद तक ये कि उन्होंने कहना है जिधर तुम्हें यहाँ पे हमने 1 लाख दे के किसी तरीके से बचा लेना है या इस चोरी से, वहाँ पे हमें पुलिस वालों को 3 लाख देने पड़ जाएंगे। तो मैं बात ये कर रही हूँ, जब आप निज़ाम की बात करते हैं ना, तो हर इंसान का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन हो मर्द हो, आप इंसानियत को सिक्योर करोगे ना तो ख़वातीन और मर्द दोनों महफूज हैं। ख़वातीन हो या मर्द हो, हमारे लिए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना आसान होना चाहिए। हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो पर्टिकुलरली बीइंग फीमेल्स इस चीज़ को ज़रा आप हाई कर लें, बिकॉज दे आर ऑलवेज मोर वल्नरेबल इन द सोसाइटी। और हमारी जैसी सोसाइटी में, जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम कहते हैं, और ऐसा है भी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका वोट किसका? पीटीआई का। क्या वजह? इनका ना थोड़ा सा स्पीकिंग का इशू है, हाँ जी, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये मेहमान जेहलम से आए हुए थे जो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। क्या हाल सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं यहाँ। मजदूर भाई हमारे आज मजदूरी पे नहीं गए। बस जी, कभी मिलती है मजदूरी, कभी नहीं मिलती। महंगाई इतनी हो चुकी है, 5-6 बच्चे हैं, इनको पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। काम नहीं मिलता, काम पे आते हैं, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलता है? ऐसे ही अल्लाह की तवक्कल है, सारा कुछ अल्लाह का ही दिया हुआ है। कुछ वो लग जाती है तो ठीक है, लग जाए तो रोज़ी, ना लगे तो रोज़ा। ये मसला है हमारा। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट पीटीआई का इंशाल्लाह। ये वोट जो देना है ना, हमने पीटीआई को देना है इंशाल्लाह। अल्लाह उसको कामयाब करेगा। क्या वजह? वजह क्या है कि कोई मुल्क के हालात ही नहीं ठीक हैं। कोई किसी को रोज़ी नहीं मिल रही, किसी को रिज़्क नहीं मिल रहा, मजदूर हैं। ये मेरा एक और मसला है छोटा सा। मेरा ना 2 साल पहले ना गधा गाड़ी में चलाता था पहले। मेरा ना अच्छा गुजारा हो रहा था, बच्चों का, मेरे बच्चे पाल रहे थे। मेरे वालिद साहब ना हार्ट के मरीज़ थे। मेरा गधा गाड़ी चोरी हो गया। गधा गाड़ी चोरी हो गया, उसके बाद मैंने ना पुलिस वालों को बताया, और 2 साल के बाद वो मिल गया। 2 साल के बाद वो मिल गया। गधा गाड़ी भी पकड़वाया, चोर भी पकड़वाए, वो थाने ले आए, 10-15 हज़ार रुपया भी लिया। ये शादमान में मेरा ना उधर पर्चा हुआ था, दरख्वास्त उधर जमा थी। उन्होंने गधा गाड़ी भी थाने ले आए, और ना वो गधा मिला मुझे, ना गाड़ी मुझे मिली है। मैं अभी मजदूरी कर रहा हूँ, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो। तो वो कहाँ चले गए? आप तो कह रहे हैं चोर भी पकड़े गए, गधा गाड़ी भी मिल गई। उन्होंने फिर कहाँ? पकड़ा ही नहीं, उनको पैसे लेके छोड़ दिए, ना मुझे गधा गाड़ी वापस मिली। एक कोरोना का जब कोरोना था ना, उस वक़्त से मैं आज तक जलील हो रहा हूँ। वो बंदा कहता है AICN नसीर दीन है उनका नाम, उनके पास मेरा केस था। उन्होंने 20,000 की दरख्वास्त दोबारा नई बनवा ली अपने आप, और वो चोरों को भी छोड़ दिया, और मेरे से 10-15 हज़ार रुपया भी ले लिया। और गधा गाड़ी 15-20 दिन में कसूर कर ऐसी हूँ, कसूर से आता रहा हूँ यहाँ पे गधा गाड़ी को घास डालने के लिए, और ना आज तक वो गधा मिला है, ना गाड़ी मुझे मिली। 1 लाख रुपए का मेरा सामान था। वो मेरे वालिद साहब मरीज़ थे हार्ट के, वो उनका इंतकाल हो गया। अभी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरा मसला नहीं कोई हल हो सका। ये मेरे साथ कोई हेल्प करें, इनसे मेरा गधा गाड़ी मुझे वापस मिल जाए, मेरे बच्चों का रिज़्क चल जाए। इस वजह से मैं आप तो क्या कहा, क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या हुआ मसला, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि आज आना जी, सुबह आना जी, परसों आना जी, मिल जाएगा जी आपको। जो चोरों को जी पकड़ा है जी, पकड़ा नहीं उन्होंने, पैसे उनसे लेके उनको छोड़ दिया। उसको दोबारा गया तो उन्होंने कहा जी मेरा जी यहाँ से तबादला हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, उधर जाओ पुलिस वालों को कहो। उनको कहता हूँ तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 5-6 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं, मजदूर आदमी हूँ। इतनी महंगाई में ये गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं अपने वालिद साहब को खो बैठा हूँ, उनका इलाज नहीं करवा सका। मेरा रिज़्क चल रहा था बच्चों का, तो उसके बाद मैं ये देखो फुटपाथ पे मजदूरी करता हूँ, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। मेरा ये मसला हल करें, ये मुझे गधा गाड़ी मेरी वापस दिलवाई जाए।
बस यही मैं कुछ कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और लोग जो हमारे शिकायत कर रहे हैं, भाई साहब की शिकायत भी आपने सुन ली है कि वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, वोट किसका होगा। क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक हो? ठीक है। क्या करते हैं? मैं इधर अड्डा लगाता हूँ, स्टॉल लगाता हूँ, स्टॉल लगा। गैर कानूनी है, आजकल तो बड़ी सख्ती हो गई है। हाँ जी, सख्ती तो हो गई है, लेकिन हम भी मजबूर है, क्या करें, किराया दे के लगाते हैं। वैसे तो हम भी नहीं लगाते हैं। किराया कितना दे रहे हैं? तकरीबन 35,000 दे रहा हूँ महीने का। गलत जगह पे फट्टा लगाने का, गैर कानूनी लगाने का, फिर भी 35,000। हाँ जी, इनका ये है कि ये दुकानदार को कहे ना कि आप अड्डे ना दे, तो हम मजबूर होकर जाएंगे कि दुकानदार नहीं दे रहे, बस हम आराम से बैठ जाएंगे। अब जब दुकानदार दे रहे हैं, हमारा काम चालू है, तो हम मजबूर है, हम लगा रहे हैं। हमने भी तो रोज़ी कमानी है, कभी नहीं कमानी है। हाँ जी भाई जी, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? अल्हम्दुलिल्लाह वोट। हाँ जी। क्या वजह, क्यों? ग्रेट बंदा है, सर पखर से बुलंद कर दिया है। आप जिधर भी जाए, मतलब वो जेल में बैठ के उसने नेट डाउन कर दिया है। आप उस बंदे का पावर देख लें, वो जेल में बैठ के आपका नेट डाउन कर सकता है। तो आप खुद सोचिए वो आपके मुल्क को किधर से किधर लेके जाएगा। बस वो कुछ लोग हैं जो उसको आगे चलने नहीं दे रहे। बस इंशाल्लाह वोट से, बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ठीक है जी। ये क्या हाल भाई जी? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। करम है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कॉल सेंटर पे जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर पे जॉब कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, बस गुजारा हो रहा है। हाँ जी। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? जिसके नाम पे पर्चे होते हैं, वोट उसी का नाम। हाँ जी। क्यों? हमारी जान है। हाँ, वो जिसको भी बोलेगा कि वोट उसको देना है, हम उसको देंगे। चाहे वो चोर को भी ले आए ना, हम उसको वोट देंगे। हमारी जान है। इतना अंधा एतमाद क्यों? अंधा एतमाद है क्योंकि उसने जाके अमेरिका में हमारे लिए आवाज़ उठाई है, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाई है। उस बंदे ने, वो लीडर है, हम उसी को वोट देंगे। हमारा वोट उसी के साथ है। जिंदाबाद। भाई जी, हालात क्या हैं? ज़िंदगी गुजारना कितना आसान? बहुत मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। जो चीज़ पहले हम 10 रुपए की लेते थे, अब वो 100 रुपए की मिल रही है। सैलरी 25,000 रुपये सैलरी है, बंदा क्या करे? यहाँ पे बाइक का पेट्रोल लेने जाएं 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, हम क्या करें? घर क्या भेजें? यहाँ पे रहते हैं, उसका हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे किराया जो है ना 5,000 रुपये पर हेड का किराया देते हैं हम लोग। खाना पीना अलावा है, 700-800 रुपये डेली का खाने का आ जाता है। 5-6 हज़ार बचता है महीने का, क्या बचता है? घर से भी दूर हैं। कहाँ से आए हुए भाई? मैं अलीपुर जतोई से आया हुआ। अलीपुर जतोई से आए हैं, तो बचत क्या है फिर? यहाँ पे अपना खर्चा, पीछे घर वालों को क्या भेजते हैं? घर वालों को एक मंथ का 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा भेज देते हैं, खर्चे निकाल के। हाँ जी। दूसरे शहरों से आए लोग लाहौर जैसे बड़े शहर का रुख करते हैं कि यहाँ पर अच्छा काम होगा। नाज़रीन, कुछ और हमारे लोग, इनसे बात करते हैं। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। घर हालात कैसे? हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। शुक्र अदा करना चाहिए। वो तो हर सूरत करना चाहिए, लेकिन कितनी आसान है ज़िंदगी, कितनी मुश्किल है? ये ज़िंदगी में मुश्किल आसान आता रहता वक्त, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, जैसा भी दिन गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? नून लीग का, नवाज शरीफ। क्या वजह? इसने देखे ना आप, बहुत काम किए हैं। ये जो आपको मेट्रो नज़र आ रही है, ये भी नवाज शरीफ की पॉलिसी है। बहुत सारे काम हैं जो नवाज शरीफ ने किए हुए हैं। ये जो जाल बिछे हुए हैं सड़कों के, ये भी नवाज शरीफ का काम है। तो ये काम करता है, साफ ज़ाहिर बात है। हमें इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो बंदा काम कर रहा है मुल्क के लिए, उसको वोट देना चाहिए। हाँ जी। आपको लग रहा है कि नून लीग आएगी तो फिर से? लग क्या रहा है आएगी। हाँ, लग क्या रहा है, नज़र ही आ रहा आएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। वोट किसका? जी वोट नून लीग का। क्यों? क्योंकि शुरू से ही नून लीग के ही हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। कितने साल हो गए? जब से वो अपना क्या कहते हैं आईडी कार्ड बना है, और मेरे जो बड़े भी, वो भी शुरू से नून लीग को ही वो करते हैं सपोर्ट। आपकी अपनी मर्जी है या फिर जो बड़ों ने कह दिया, अब्बू ने कह दिया, बस उसी को? नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ।
वैसे ही शुरू से ही अपनी मर्ज़ी भी है और काफ़ी जिसको जैसे कोई अच्छा बेनिफिट मिलता है वो कहता है बस मेरे लिए वही पार्टी है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है नून लीग ने वैसे भी बड़े अच्छे काम किए हैं। हम जिसको सपोर्ट करते हैं हमें कोई उस पर ये नहीं है कि अफसुदा है उस पर कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें फ़ख्र है जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अवामी मुश्किलात इस वक्त क्या हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले ये वाला मसला हल होना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो अवामी मसला है ना वो ये पेट्रोल गैस की कीमतों में और बिजली के बिलों में कमी आ जाए ना तो तकरीबन सारे काम खुद ब खुद ही नीचे आ जाएंगे। अगर इनका रेट कोई गवर्नमेंट के तौर पे फिक्स कर दिया जाए ना तो ये महंगाई का रोना लोग छोड़ देंगे। पता चल जाएगा कि ये रेट फिक्स हो गया, या जब तक ये हुकूमत रहेगी ये रेट यही रहना। तो मेरे ख्याल से ये रोज़ का रोना ख़त्म ही हो जाएगा। भाई जी, आप तो रेट फिक्स करने की बात कर रहे हैं, पहले होता था कोई महीने 6 महीने 10-8 महीने बाद किसी चीज़ का रेट ऊपर नीचे होता था। अब तो सुबह और है, शाम और है, दोपहर और है, समझ ही नहीं आ रही। मैं यही चीज़ें आपसे यही इस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ एक जगह पे टिक जाएगी ना, अगर ये कहें कि बिजली का बिल जैसे मर्जी आप यूज़ करें, ये 5,000 आपने महीना भरना ही भरना है या 10,000 महीना भरना ही भरना है, तो लोग ये रोना छोड़ ही देंगे। अगर ये इसी तरह चलता रहा, कभी रेट ऊपर कभी नीचे, आप देखें किसी चीज़ में कमी भी आती है ना तो तब भी नहीं लोग कहते कि कमी आई है, तब भी महंगाई का ही चल रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ था, ठीक है महंगा हुआ, थोड़ा सा सस्ता हो गया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि अब सस्ता हो गया। अभी भी अब किसी से भी पूछ लें महंगाई है, फिर ये रोना तो चलता ही रहना सारी। अच्छा, महंगाई होने की सारी जो कसूर है, सारा कसूर क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इदारों का भी है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे लोग भी मुलव्विस है महंगाई करने में, मसनूई महंगाई? जी बिल्कुल, आपकी बात ये बजा है कि सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं। अगर पीछे से किसी चीज़ का रेट होलसेल रेट पे 5 रुपये बढ़ता है ना तो रिटेल में उस चीज़ का रेट दुकानदार 10 रुपये बढ़ा देते हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई। और हम लोग ऐसे भी नहीं है, ना कोई किसी से बिल मांगता है, ना कोई तफसील में जाता है, बस सुना कि क्या चीज़ कितने की हो गई, बस वो लेनी तो है ना, वो फिर शुरू हो जाता है। लेकिन दुकानदार भी इसी तरह ही है, अगर बिजली का बिल 1 रुपये यूनिट बढ़ता है तो वो कहते हैं जी बिजली महंगी हो गई। एक किलो घी का पैकेट है, वो दुकानदार उसके पीछे 10 रुपये अपनी रेट की कमाई हर बंदा कर रहा है। आप यही बाज़ार में से कोई चीज़ 200 की ले लें तो साथ वाले बाज़ार में चले जाएं वही चीज़ 230 की भी मिल रही है। तो ये मेरा ख्याल से गवर्नमेंट का सारा कसूर नहीं, आवाम खुद भी ठीक हो तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। ठीक है जी, ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे सर? जी अल्लाह का करम। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदारी हो गई? बस कुछ खरीदा है बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए। बाजार चीज़ें सस्ती या महंगी? बाज़ार तो महंगा है, महंगाई तो है। तो हमें तो वो वक्त याद आ रहा है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रदारी दौर में हमने देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोड शेडिंग थी, तो नवाज शरीफ साहब आए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है पहला एक नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं जिन्होंने महंगाई को कम किया था। जो 20 घंटे की लोड शेडिंग थी वो 2-3 घंटे पे ले आए। चीनी का प्राइस 120 से 60 पे लेके आए, पेट्रोल 140 से 70 रुपये पे लेके आए। आम आदमी को सहूलतें मुहैया हुई। और सबसे बड़ी बात कि बम धमाके हो रहे थे मस्जिदों में, बाज़ारों में, वो रुक गए। तो अभी देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह हम नून लीग को वोट दे रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे गरीबों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह क्या क्या ठीक हो जाएगा आपको लग रहा है उनकी वजह से जो इस वक्त ठीक नहीं है? सबसे पहले ये है कि जो माफिया है ना, जो के काबू में नहीं आए, वो मियां साहब उनको काबू करते हैं और उनकी जड़ों तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल जो डॉक्टर साहब हैं, मेरी बात सुने, अगर मैं हॉस्पिटल में बोलूं साहब ने ये कानून पास किया है कि मुझे 3 साल सज़ा हो जाए, अगर डॉक्टर साहब बैठे ताश खेल रहे हैं, हमारी लाइन लगी है, तो उसके लिए सज़ा क्या है? मैं 4 घंटे लाइन बना के खड़ा हूँ। देखें, कानून बनाते वक्त गरीब बंदों को भी साथ रखें कि यार आपके पास मसाइल क्या हैं। देखें, वो वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, अगर हम बोलेंगे तो हमें 3 साल सज़ा है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, हाँ सरकारी में हर जगह पे, प्राइवेट को तो 5,000 दे रहे हैं अमीर, वो क्यों देखेंगे भाई? वो तो 2 बंदे प्रोटोकॉल के साथ बैठाए हुए हैं। देखें, हर जगह पे माफियात इतने ज़्यादा हो गए हैं
तो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक ऐसे लीडर हैं जो इनको काबू करते हैं। और गरीब बंदा जो है ना, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह उसे 2 वक्त का खाना और सारी जितनी सहूलतें मैसर होती हैं ना, आम बंदे को होनी चाहिए, वो हैं। और वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। ठीक है जी, ये अवामी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। ठीक है। कितनी कमाई, कितना खर्चा, कैसे चल रहे हैं घर के हालात? कमाई नहीं पूछी जाती होंगी, बस निज़ाम चल रहा, शुक्र अल्लाह का। आसानी नाल के मुश्किल नाल चल रहे हैं? ठीक है, चल रहा बस। ये तो ਜਦੋਂ दुनिया बनी है उदों गरीब भी होया ते अमीर भी होया, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਲਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ? अच्छा ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? ਵੋਟ क्या वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ, ਭੁੱਟੋ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹੁਰਮ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ सर वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? जिससे उसने कहा कि मेरा जिसमें मेरी मर्जी, मेरा वोट मेरी मर्जी। अच्छा, हाँ जी। आपकी तो मर्जी है, लेकिन आपको ऐसे कौन से नून लीग के काम पसंद हैं कि आपको लगता है दोबारा उनको आना चाहिए? कौन सा काम उन्होंने नहीं किया? कौन सा काम इन्होंने क्या किया है? बस तब्दीली का नाम लेके काम कुछ नहीं किया। काम ठप पाठप है, काम आज ही ये तब्दीली हो गई है। रोड उन्होंने बनाए, ये कौन सी चीज़ जो मुल्क के लिए की उन्होंने, उन्होंने अपने पेट के लिए किया। बंदा जो वो हो जो मुल्क के लिए सोचे। आप कौन से इलाके से सर? एबटाबाद। एबटाबाद से आए जी। हैं? अच्छा, वहाँ पर एबटाबाद में कितने तरक्याती काम हो रहे हैं, कितने काम हो रहे हैं आपके इलाके में उधर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं वहाँ पे, रोड बन रहे हैं, वो चीज़ जो नहीं बन रही, बेहतरी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हो रही है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं सर? मैं फोटोग्राफी का काम है, इवेंट, फोटो- शादी ब्याह के इवेंट्स। शादी ब्याह के आजकल तो फिर काम खूब अच्छा है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है। जी ज़बरदस्त। अच्छा सर, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसका? वोट क्या वजह? सर वो ग्रेट लीडर। हाँ, क्या पसंद है आपको? उनके माशाल्लाह वो एक तो वो क्या नाम होता है, सच्चे हैं अपने पोलो फेल के। ठीक है, तो हम शुरू से उनके फ़ैन हैं। आज से 24 साल पहले मैंने उनको वोट डाला था। अच्छा। जी, हाँ। तो तब से हम उनके साथ हैं, क्योंकि और कोई लीडर नहीं है हमारी नज़र में। अच्छा। जी हाँ। अवामी मुश्किलात इस वक्त क्या हैं? अवामी ज़िंदगी कैसी है इस वक्त? देखें, हर बंदा परेशान है, अच्छा। खाने पीने से तंग है, रोज़ी रोटी तंग हुई पड़ी है हर बंदे। एक टाइम का किसी को मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता। जी। आसानी आती नज़र आ रही है आने वाले वक्त में? जी इन फ्यूचर अगर तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी हाँ। ठीक है ठीक जी। एक और स्टॉल वाले भाई, कैसे भाई जी? काम कर रहे हैं। कैसा काम? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा। A1 अल्लाह के रहमत। वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का, क्यों? शुरू से उनके लिए है और इंशाल्लाह उनके लिए करेंगे। नवाज शरीफ को वोट देंगे। हमारे ज़ाती जो घर के 33 वोट आते हैं, हम सारे नवाज शरीफ को ही डालते हैं। कितने वोट घर के? 33 चाचे भतीजे सब बने में अच्छा। एक ही लाइन में डालते हैं और नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। हमारा इलाका है वो कैंट एरिया में है, साद रफ़ीक साहब, हम उनको वोट देते हैं। और इंशाल्लाह अभी हमारा पैगाम उनके लिए ही कि जो भी खड़ा होगा नवाज शरीफ को ही वोट देंगे।
अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए काम कौन कौन से हुए आपके इलाके के, कौन कौन से अभी रखे हैं? हमारे इलाके की तमाम गलियां बन रही हैं, पहले इतने साल में नहीं बनी, अब तमाम काम हो रहा है। जितनी गलियां हैं, सुई गैस के पैप डाल रहे हैं, पानी वाले पैप डाले हैं नए, और गलियों के सब काम हो रहे हैं, और रोड बन रहे हैं, गटर डाल दिए नए, और मुकम्मल गलियों का काम हो रहा है। हमारी तो गलियाँ बहुत लगती हैं सारी, फरुखाबाद अरफाबाद में बहुत सी गलियाँ हैं, और गलियों में जितने काम हैं तमाम हो रहे हैं। इससे पहले नहीं हुए, अब हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्शन आते नजर आ रहे हैं, काम होना शुरू हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से यही कुछ होगा। हाँ, ये काम वैसे रूटीन में हो रहे हैं या इलेक्शन आ रहे हैं काम इसलिए रूटीन से उससे पहले के शुरू हुआ। हाँ, रूटीन से हो रहा है, और रूटीन से ही रहेगा इंशाल्लाह। रूटीन से हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखना तुम्हें कि अभी नून की हुकूमत है कि मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा, और बेहतरी नजर आएगी। पहले ये हम एक लाड वाली चीज़ है, यकीन करें, ये पहले 50 का वहाँ से मिलता था, मैं बेचने में मजबूर था। अब 35 का 40 का मिलता है, 50 की स्केल में लगाया हुआ है, कम रेंज में बेच रही हैं। कमाई थोड़ी और अच्छा है, तो इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। अब तो मेरे बेच। ठीक है जी, भाई साहब बता रहे हैं जी खुशहाली आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है, क्या क्या खरीदारी हो गई? बस बच्चों के शूज़ वगैरह लिए हैं। अच्छा, हाँ जी। सस्ते महंगे या बस मुनासिब? नॉर्मल, बस नॉर्मल प्राइस में लिए हैं। हालात ही ऐसे हैं। क्या हो गया? हर चीज़ महंगाई, तो क्या करें। आपको सबसे ज़्यादा महंगा क्या लगता है कि ये सस्ता होना चाहिए? ये घी सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन गरीब बंदा यकीन करें, एक दिन हांडी पकाते हैं, 2 दिन खाते हैं, क्या करें, तो किसको बताएं जाके। खवातीन पर किचन का इतना प्रेशर है कि खाना हर वक्त सोचते रहो कि बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? क्या वजह? अच्छा इंसान है, गरीबों का ख्याल रखता है, तो ये तो पहले भी आए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका, अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या क्या इन्होंने किया इन्हें अच्छी तरह पता है, तो ये इंशाल्लाह कभी तो बाहर आएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, कौन से ऐसे अवामी मसाइल हैं जो आपको लगता है कि हुक्मरानों को सबसे पहले ये मसाइल हल करने चाहिए? खाने पीने की चीज़ें, पेट ज़रूरी, सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी आसान होनी है। तो जिन बेचारों को बाप नहीं है, बेवे हैं, उनका क्या हाल है? अब ये इन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं पैसों के, ये देंगे जी, पैसे देंगे, किसी को नायल कर देते हैं, जो बेचारा हकदार है उसे नहीं मिलते। तो जो जिनके अच्छे खासे ज़रिए हैं उन्हें मिल जाते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इचरा बाज़ार है और बहुत अरसे के बाद आकर इचरा बाज़ार की कुछ लुक डिफरेंट नज़र आई है, और वजह एक ही है, वो जो कल से तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। हालात देखें ज़रा, और ये वो इचरा बाज़ार है जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। ये जितने फट्टे आज दुकानों के अंदर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे बाहर होते हैं। असर हुआ है, फ़र्क पड़ा है। बात तो हम इलेक्शन की करेंगे, लेकिन जो अच्छा हो रहा है मेरा ख्याल है उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा है कि पूरा एक सिमेट्री में नज़र आ रहा है, पूरी दुकानों की लाइन है और दरमियान में गुजरने वालों की अच्छी खासी जगह भी मौजूद है। लेकिन ये सवाल है कि इसे रहना इसी तरह चाहिए, ऐसा ना हो कि सख्ती ख़त्म हो जाए और तमाम के तमाम जो नाजायज़ तजावज़ात के फट्टे हैं वो दोबारा से बाहर आ जाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, काम चल ही रहा होता है, कोई ना कोई पंगा डल जाता है और काम फिर स्लो। क्या हो गया? ये आप देख रहे हो, सारी डिस्प्ले इन्होंने हटा दी। मैं तो खुश हो रही हूँ ये देखकर। आप तो खुश हो रहे हो ना, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्लाइंट्स को शॉप ही प्रोमिनेट नहीं हो रही तो कैसे क्लाइंट एंटर होगा? गलत बिहेवियर हमने बहुत अपना लिए ना, ये नहीं होना। बिल्कुल सही कह रहे हो, अपनी जगह ये राइट। बाजार कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुला हो गया, वरना यहाँ तो
गुजरने का रास्ता नहीं होता। ये तो है बिल्कुल, लेकिन फ़र्क पड़ा है, लेकिन दुकानदारों को भी फ़र्क पड़ गया ना। हमने तो अपने काम को देखना है, लेकिन ये है कि क्लाइंट्स अब इजीली गुजर रहा है, ये बेनिफिट है क्लाइंट। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आ जाएगा दुकान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में अल्लाह ने दे देना है, लेकिन एक प्रॉपर्ली रूटीन बता रहा हूँ बाजार की कि डिस्प्लेस बाहर होती है ना, शॉप प्रोमिनेट होती हैं। शॉप प्रोमिनेंट नहीं होती, हमें उसकी आदत हो गई है उस ये खिचड़ी भी की। कह और लो, वो अब आदत अब आहिस्ता आहिस्ता ही हटेगी ना। अब 2-4 दिन ऐसे रहा, फिर हमें भी आदत हो जाएगी ऐसे ही रहने की। बहरहाल बेटर है। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, सख्ती हुई है, या आपने खुद अपने तौर पे ही? हमने अपने तौर पे ही कर लिए कि वो आके हमें कहें, ज़रूर कहना है उन्होंने, हम खुद ही कर लेते हैं, करना तो है ही। अब उन्होंने कहना नहीं था, अब उन्होंने पर्चे देने थे। इट्स ओके, डजंट मैटर, जिस पे होना लेकिन है, उस खैर पे गुड, होना है। ये होना चाहिए, ये मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। बिल्कुल। दुकानदारों को थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। 2-4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, इनको भी आदत हो जाएगी। हो जाएगी, हमें भी बिल्कुल हो जाएगी इंशाल्लाह। हो तो गई है, अभी से ही हो गई है। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वेस्ट, वोट नहीं डालता मैं, आए टाइम नहीं होता मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। टाइम वेस्ट है, वोट नहीं इलेक्शन के दिन तो जनरल हॉलीडे होती है, आपकी दुकान भी बंद होगी, फिर भी नहीं? नहीं डालूंगा, वोट वेस्ट। क्या रीजन? बस नहीं मेरा दिल मानता किसी को भी वोट देने को। आप जैसे यंगस्टर्स वोट जाया करेंगे तो? बिल्कुल करेंगे, मैं तो करूंगा, और मुझे किसी का पता नहीं। 2018 में किसको वोट? किसी को भी नहीं डाला मैंने आज तक वोट। कितने साल हो गए आईडी कार्ड बने? आईडी कार्ड बने हुए तो 12 साल हो गए अभी। 12 साल से वोट कभी वोट ही कास्ट नहीं? नहीं, क्योंकि मेरा वोट ही नहीं है इधर का। बाहर कहाँ का है? कराची का। और आप कराची नहीं जाओ? नहीं, अगर आप कराची चले जाएं, किसको वोट देंगे? फिर भी वोट वेस्ट ही करूंगा, घूम के आ जाऊंगा, वोट नहीं डालूंगा। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है, बस इन्होंने ना, वो कहते हैं जो आता है वो खाने पे ही लगा हुआ है, इसलिए ना इस टॉपिक में मैं बात करता ही नहीं। केस डिसमिस, बस वोट वेस्ट कर दूंगा, वोट नहीं डालूंगा। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में किसी भी उम्मीदवार की या हुक्मरान की क्या ऐसी खसूसियात होनी चाहिए कि आप उनको वोट देंगे? मैं फ़िलहाल इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा फ़िलहाल, क्योंकि मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे मुल्क की हालात होते जा रहे हैं ना, जिस लेवल पे महंगाई पहुंच गई है, बस अल्लाह ही खैर करे। बस आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम? आवाम का सबसे बड़ा महंगाई, और क्या। आने वाले वक्त में लग रहा है कम हो जाएगी कुछ मुझे कंट्रोल? नहीं लग रहा, जो हालात बनते जा रहे हैं, ऐसा हर क्यों? चीज़ के रेट आपके सामने ही हैं। फ्यूल की कीमत तो कम हो रही है, और मैं फ्यूल को हमने पीना है, फ्यूल का क्या करें। मेन चीज़ बकाया चीज़ों देखो ना आप, कि खाने पीने वाली चीज़ें किधर चली गई हैं, हर बंदा सरवाइव नहीं कर पा रहा। लेकिन आप जैसे भाई होते हैं, जब पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ती है ना, तो वो हर शख्स की ज़बान पे यही होता है कि पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। बिल्कुल लेकिन अब सस्ता हो रहा है तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? फ़र्क फ्यूल को पड़ा है ना, बकाया सब चीज़ों को भी पड़े ना, खाली फ्यूल को ही डाल दिया फ़र्क। अब 10-15 कम कर दिया और 2 माह बाद वो फिर 50 बढ़ा देंगे, हिसाब तो वही आ गया। सारा का सारा कसूर गवर्नमेंट का, हुकूमती इदारों का, या कहीं ना कहीं हम भी कहीं कसूरवार हैं? आवाम भी है, कोई बाहर निकलते नहीं, महंगाई होती है, बोली जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। एक बार रोड ब्लॉक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करें ना, इधर बैठे हम बातें करते रहेंगे, करना कुछ भी नहीं हम लोगों ने। अवाम भी वैसी है, जैसे हुक्मरान है वैसे ही अवाम है। ये तो हमारे नाराज़ भाई हैं, किसी को वोट नहीं देने वाले। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अरसलान। अरसलान साहब, क्या करते हैं? यही जो किया हुआ है, स्टॉल। स्टॉल। तो जावजात में तो नहीं आ रहा, अंदर है, यहाँ तक इजाज़त है? जहाँ तक इजाज़त है। नहीं, इजाज़त तो सभी को है, ये खाली ये बाजार नहीं है। देखो बात बेसिकल ये है, यही दिनों में आना होता है, गर्मियों में क्यों नहीं आते, ये सीज़नों में क्यों नहीं आते। ये 4 दिन हमारे कमाने के होते हैं, यही 4 दिन पूरे एक साल में ना, ये 4 दिन होते हैं कमाने के लिए। इस कमाने के लिए वो इतना तंग कर रहे हैं ना, बहुत तंग कर रहे हैं। हम किसको वोट दें, किसी को भी ना, सारे ही ऐसे, लेकिन गलत कर रहे हैं, ये सारे गलत कर रहे हैं। ये 4 दिन है, यकम के बाद सब कुछ ठीक हो जाना, वही स्टॉल, वही हर चीज़। ये जो फंड ले रही है ये यकम तक है, यकम के बाद देख लेना आप। इसी बाज़ार में आना अपने यकम के बाद, इसी बाज़ार में वहाँ तक ये दूध होगी, वहाँ तक बाज़ार होंगे। जो ये कर रहे हैं, जो चलान कर रहे हैं, वही 200 में चलान आ जाना, हर चीज़ आ जानी। क्या एक साल में यही महीना करना होता है सब कुछ? तो यही बाज़ार के 4 दिन कमाने के लिए होते हैं हमारे। हमें पास 2-3 लाख रुपए होता है, उससे हमने कारोबार करना होता है। हमारे पास नहीं कोई 70-80 लाख रुपए जो हम शॉप ले लें, ठीक है। सलान भाई, मुझे ये बताइए, रूटीन में आपका ये स्टॉल कहाँ तक होता है? यहाँ तक होता है, सिर्फ यहाँ तक।
यहाँ तक होता है 2 फीट बनता है तकरीबन या 3 बनता है? यहाँ 5 फुट ही हो गया ना, 3 फुट तो ये 4 फुट है, तो 5 ये 5 फुट ही होता है। क्या फ़र्क पड़ा? अच्छा, मुझे तो बाज़ार इतना अच्छा लग रहा है आज, खुला खुला सब तरतीब से। क्यों नहीं मान रहे आप? चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को। चैलेंज बात मतलब बेसिकली ये क्या है, अब देखें जिसको ऊपर करोड़ों लाखों रुपए हैं वो तो शॉप ले लेगा। आप जैसे आप कहेंगे यार मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, हम कोई अच्छा सा छोटा सा कोई स्टॉल लगा लें, चलो उसी बहाने से हमारा सर्कल चले। देखें ना हमने स्टॉल तो लगा हुआ है ना आपका, अब यही लगा हुआ है, ये देखें ना कितना कम है लगा हुआ है, इसमें कस्टमर नहीं आता। हर बाज़ारों में, सब बाज़ारों में जी हमारे रवैये ऐसे बन गए हैं कि हम मानते ही नहीं हैं। जिसकी इतनी बड़ी दुकान है उसने भी फट्टा बारी लगाया हुआ है कि चीज़ें यहीं पे बेचूंगा। बेसिकली कस्टमर को फ़ायदा होता है ना, वो चीज़ आपको शॉप से मिलेगी, कोई आध प्रॉफिट होगी, स्टॉल से आप उससे कम मिलेगी, वो कस्टमर को बेनिफिट होता है। हाँ जी, ये चीज़ है। अब ये सेल है ना, ये आपको इधर से 100 की मिलेगी, ये शॉप पे चली जाएगी 150 की हो जाएगी। वो पूछें क्यों, उन्होंने कहना शॉप का रेंट है, बिजली है, लड़कों के किराए हैं, दुकान का किराया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उससे आप मुतमईन हैं, खुश हैं या नाराज़ हैं? नहीं, एक बेसिकल वो बात बिल्कुल ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये देखना ताजरों को रिस्पॉन्स देना चाहिए जो छोटे छोटे। जी यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हम सिस्टम को गलत कह रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है फिर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, फिर हम नाराज़ हो रहे हैं। हम खिलाफ नहीं है उनके, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो करना फिर पक्का पक्का करे ना, खाली ये नहीं। पक्का पक्का तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, अब उन्होंने तो करवा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इससे बाहर नहीं निकलना। करेंगे इस ऐसे ही रहेंगे। आप देखो ना, यहाँ तो आप देख लिए स्टॉल, आप आगे आते जाते जाएंगे ना, सारों में डिस्प्ले बाहर होगी, कोई किसी कहने पे नहीं चल रहा। अब देखो मैं कहाँ आया हूँ, उनके स्टॉल देखें, वो स्टॉल देखें, आई हुई है डिस्प्ले में। हम आवाम ही नहीं अच्छी, हमारा भी कसूर है। हमारा भी कसूर है, हम ये नहीं करें, उनका भी है। अच्छा मेरे भाई, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट तो पहले सबसे पहले हम शुरू से देते नून लीग को ही आए हैं, शुरू से हम नून लीग के ही हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। अब क्यों समझ नहीं आ रही, क्या हो गया? समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, समझ क्या नहीं आ रही? शहबाज शरीफ ने ना हुकूमत लेकर ना इस नून लीग का ना नाम खत्म कर दिया। अच्छा, वैसे पीडीएम से हुआ कुछ नहीं, 16 महीने वो बड़ी सीट पे रहे हैं, ऐसा ही है। उन्होंने ये बड़ा ना, चलो नवाज शरीफ आया, उसने तो ले गया वो सब कुछ, लेकिन ये बड़ा अच्छा निशान था, नून लीग बहुत अच्छी थी, रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया था इन्होंने, लेकिन अब ये ख़त्म हो रही है, आज साल ये ख़त्म हो ही जानी है, अब मुश्किल आई है इनका। मुश्किल है? हाँ। आप भाई का वोट किसको? अब हमारा सिर्फ एक ही वोट बनता है, तरीके लब्बई, तरीके लब्बई का बनता वोट, उनको ही देना बनता है। चले, हुक्मरानों को मशवरा क्या देंगे, क्या करें वो आवाम के लिए? आवाम के लिए कुछ सोचें, क्या सोचें? देखें ना, यही है मशवरा देना। अब देखें ना, यूनिट यही है, अब बिजली फिर ज़्यादा कर दी उन्होंने। बिजली तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। देखो ना, पाकिस्तान में जितने अमीर हैं उतने ही गरीब हैं, इतनी गरीब ज़्यादा है। गरीब ज़्यादा है, हाँ, गरीब ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा है। देखो ना, इतना यूनिट बढ़ता जा रहा है, वो कह रहे हैं कस्टमर और ये घर के बिल ये इकट्ठे हो रहे हैं, जो तो ये तो नहीं ना बात बनती है। अब देखो हमारा घर भी रेंट पे है, हम उतना भी आपको ये चीज़ किराए पे देंगे तो कहाँ पे जिएंगे, ये चीज़ है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये देखें ना, इसी छोटे पैसों से हमने कारोबार शुरू किया ना, हम इससे ऊपर आना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, परेशान ना हो, यही इसी स्टॉल ने आपको बहुत आगे तक ले जाना है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह। लेकिन स्टॉल अब बाहर नहीं निकालना, लगाना यही है। ये जैसे बाजार है वैसे हम बाजार के साथ ही चलेंगे। इसका मतलब पूरी प्लानिंग है कि जैसे सख्ती कम होगी आप फिर बाहर है। तो वैसे ही होना है, ये पाकिस्तान है, कोई किसी पाकिस्तानी है। क्यों हम हर बात पे गलत चीज़ पे कहते हैं जी हम पाकिस्तानी है? वाह, वही ना, यही बात होती है। जब वही नहीं, अब इनको मैं वो जो आते हैं कारपोरेशन में जो भी आते हैं, इनको अभी मंथली दो, कभी भी नहीं आएंगे बाजार में। कितनी मंथली? कितनी भी जिन्होंने देनी है मंथली तो कभी भी नहीं आएंगे बाजार में, मुझे बता दे। आप भी देते हैं? नहीं, हम तो नहीं देते फिलहाल। कौन देता है? ये सदर होते हैं जो बाजार के बराबर, लेकिन ना वो सारी लगी हुई डिस्प्ले, हर चीज़ लगी। जो मंथली देते हैं उधर उन पे तो कुछ नहीं हक, ये सारा हक हमारे पे होता है। ये पाकिस्तान है, बाबा बहुत अच्छा पाकिस्तान, बाबा कैसे जो किधर सलाम। सख्ती असूल जो है ना, जो सही शहर हमें वो बाहर हैं, बाहर के मुल्क हैं जो, उन पर सीधे सही रिस्पॉन्स है, इधर के नहीं है। इधर के देखो ना, ये भाई ने कर दिया, मैंने एक डिम्मी भाई निकाली, उसने 2 फुट और निकाल देनी है, अगले ने 3 फुट, अगले ने 4 फुट। ये ताजर है माशाल्लाह, हमारे छिड़ेगा ना, ये देखें इन्होंने एक चादर निकाली, ओ हो हम 2 फुट और बाहर आएंगे, इसने क्यों निकाली? बस ये है,
ये बिहेवियर तो है, ये हमारे रवैये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? जी ठीक ठाक। के काम कैसा? बहुत ही अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है जी। महंगाई है लगती है? बहुत ज़्यादा महंगाई है बाजी, लेकिन पीपल पार्टी जो है ना बहुत हमें जो ना गरीबों का साथ कर रही है बहुत ज़्यादा। पीपल्स पार्टी। जी जी। क्या क्या आपके लिए अच्छे काम? ये एक तो हमारी फैमिली को खर्चा मर्चा भी दे रहे हैं, बच्चों को राशन वगैरह भी दे रहे हैं, हम हर महीने दे रहे हैं। हाँ, कितना राशन कितना खर्चा? खर्चा तो बाजी ये 3 महीने बाद देते हैं, 9,000 कभी आ जाता है, कभी 10,000 आ जाता है। किसको मिलता है? ये मेरी वालदा साहब को मिलता है। वालदा को मिलता है। जी। वालिद साहब क्या करते हैं? वालद साहब फौत हो गए। अच्छा, वो बेवा हैं इसलिए उनको मिलता जी। राशन भी मिलता है हर महीने। जी। ये पीपल पार्टी दे रही है हमें। जी, हमने वोट उसको ही डालना है, पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी। जी बाजी, और किसी को वोट नहीं डालना है। ये और जो है ना बहुत ज़्यादा वोट भी ले लेते हैं और कुछ करते भी नहीं है। ये पीपल पार्टी तो कर रही है सब कुछ हमारे लिए, क्योंकि आजकल बेवा औरतों को बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से ये महंगाई भी जो है ना, उन्होंने कहा हम सब ज़रा वोट डालेंगे तो हम ज़रा स्लो करेंगे आपकी महंगाई। आपको लग रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी इतनी तगड़ी है, इतने वोट ले जाएंगे कि उनके पास हुकूमत आ जी बाजी होएगी। जी बाजी होएगी, इंशाल्लाह होएगी। पीपल पार्टी जीतेगी और कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, रिक्शा चला के ज़िंदगी कैसी चल रही है, घर कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। करम। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? अच्छा, क्या वजह? बंदा अच्छा, उसके साथ जो फंसाते हैं वो गलत है, बंदा वो अच्छा है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा? अल्लाह का शुक्र है, जो मुकदरों में लिखा मिल जाता है। जिंदगी आसान के मुश्किल? इस वक्त मैं तो मुश्किल आ गई सीधी हूँ कहाँ देखो। नवाज शरीफ साहब को ले आएंगे इंशाल्लाह ताला, वो आएंगे करेंगे वाम के लिए, सोचेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। आपको क्या लगता है कौन कौन से अच्छे काम किए उन्होंने? देखें, ये पंजाब का तो अच्छा नवाज शरीफ ने काम किया है। हम ये नहीं कहते वो नहीं खाते, खाते होंगे, लेकिन वाम के बारे में सोचते हैं ना, खुशहाली से रोटी तो खा सकते हैं। आया तो उसने तो अखीर कर दी है। ठीक है जी। जी सर, वोट किसका? जी वोट किसका? ਵੋਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਮੀ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ A1 ਗੁੱਡ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖੁੱਲਾ, ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੀ। ਅੱਜ ਧਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अरे चचा, सारी दुनिया में कहते हैं जी जमहूरियत हो, लोग अपनी पसंद के लीडर लाए, हुक्मरान लाए। आप बाजी मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत होनी चाहिए। दूसरे मुल्कों में जहाँ के लीडर ईमानदार अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, यहाँ के लीडर अपने मुल्क के बारे में, अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, अपना VIP प्रोटोकॉल के बारे में सोचते हैं। ये अवाम के लिए नहीं। देखें, अब इंडिया का मोदी साहब जाता है अमेरिका में, हैं, तो वो खद्दर की धोती और वो खद्दर का कुर्ता पहन के वाइट हाउस में जाता है। हमारे नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो बिल क्लिंटन की तरह का ब्लू कलर का सूट और टाई वगैरह उसके साथ वाली खरीद के पहन के वो शीशा देख रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल वैसी ही कि नहीं। ये देखें, हम गरीब लोग हैं, हमें वो सूट करता है। मोदी से किसी ने कहा कि यार आप भी आप पहने, उसने पता क्या, मैं पागल हूँ, हमारी आवाम गरीब है, रोटी से बैठी है बाजार, तो मैं क्यों VIP, मैं तो खद्दर का पहन के
अपने इंडिया का कल्चर क्यों ना मैं अपने दिखाऊं। ये इन्होंने भी ब्लू कलर का सलवार कमीज वाइट वेस्ट कोट पहन के गया, कोई मसला नहीं। और बाहर के लोग जो MNA या वजीर होते हैं वो साइकिल पे, टैक्सी पे जाते हैं, बस पे जाते हैं। इधर के अंदाज़ा करें, तब फिर ये होनी चाहिए, ये सियासतदान है, ये गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्मी की होनी चाहिए। मैं अपने ईमान से, अपने दिल से कह रहा हूँ। तो भाई जी आर्मी तो हमेशा ही हमारे साथ है, वो तो हर अच्छे बुरे वक्त में सबसे पहले आर्मी हमारी मदद करती है। वो करती नहीं, ये भी बागडोर उनको ना अपने हाथ में रखनी चाहिए। ये सियासतदान बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। ये कोई MNA MP वज़ीर आला गवर्नर या वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। अच्छा चाचा, कौन से इलाके में रहते हैं आप? लाहौर में। लाहौर के कौन से इलाके में? ये नहीं, हम पैदाइशी जो है ना वो ये तकिया साधु है ना, नीला गुम्बद तकिया साधु सुनहरी मस्जिद, हम वहाँ के रहने वाले हैं। वहीं पे रहते हैं? अब नहीं, हम बाहर रहते हैं, मिश्री शाह में रहते हैं। अच्छा, नीला गुम्बद की तरफ और मिश्री शाह की तरफ हाँ जी। हालात क्या है, कितने काम हुए हैं गलियों के, सड़कों के? भला है बाजी, आप पढ़ी लिखी हो क्या? कामों के बारे में मैं तो आप पे हैरान हूँ, ये कामों के बारे में क्यों पूछ रही हैं? देखे, काम से नहीं बनता काम। एक काम बनता है कि ये मुझे पूछे कि आपके घरों में सुई गैस आता है, बिजली? यही तो पूछ रही हूँ, बिजली, गैस, पानी, बुनियादी ये तो पहले नंबर पे जब गर्मियों में बत्ती नहीं होती, सर्दियों में सुई गैस नहीं होता। अगर ये आ भी जाए ना तो इनके बिल 10 गुना ज़्यादा आते हैं, 10 गुना ज़्यादा बिल आते हैं। तो ये हमें सड़कें पुलों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सरकारी स्कूल की, सरकारी यूनिवर्सिटी की, सरकारी कॉलेज की और सरकारी हॉस्पिटल की। हम ऐसे ये लाहौर में ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते, 3 चीज़ें बदल के जाना पड़ती हैं। उनके अपने इलाके में हॉस्पिटल बनने चाहिए। और मैं खुद मेरा बच्चा, एक बच्ची छोटी है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी सी वो बड़ी हो तो मैं सरकारी स्कूल में भेजूँ, है क्योंकि नज़दीक मेरे स्कूल हैं, लेकिन वो प्राइवेट है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे मेरी बेटी 2, एक ने M.Com की है, एक बेटी मेरी डॉक्टर है। लेकिन ये भी परवेज़ लाई का शुक्रिया जिन्होंने ये फीसें और किताबें उस वक्त माफ़ कर दी थी, नहीं तो उस वक्त भी ऐसा जो अगली क्लास में बच्चे 7 बच्चे मेरे जाते हैं ना अगली क्लास में, तो वो उसके लिए ना बस्ते और कापियाँ वो लेना, कोर्स लेना मेरे लिए मसला बन जाता था। ठीक है नाज़रीन, ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे फोकस करने का भी भाई जी मशवरा दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लोगों का आपके सामने है कि इलेक्शन तो आने वाले हैं और लोग किस पार्टी को सपोर्ट करें, मिला जुला तासुर है अभी तक। PTI को सपोर्ट किया जा रहा है, नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, गहमा गहमी बढ़ेगी, कैंप्स लगेंगे, उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे, तो लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि लोग किस उम्मीदवार को अपने लिए मुंतखब करते हैं जिनको वो लगता है कि वो उनके इलाके के मसाइल हल करवा सकते हैं या फिर उनके काम आ सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।